हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मौर्योत्तर काल से रिलेटेड है और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत वो बात करने वाले हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत एक प्रकार से इंडो ग्रीक की, हिंदो यमन या एक प्रकार से इंडो ग्रीक भी बोला गया। इंडो का मतलब हो गया हिंद, एक प्रकार से इंडिया की बात कर रहे थे, तो ग्रीक का एक प्रकार से यमन। इनके ये जो शासक रहे इनकी बात करेंगे। ये जो शासक थे ये पश्चिमी के शासक थे। आपको हमने बताया होगा कि उत्तर पश्चिम के जो शासक थे वो मध्य एशिया के कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। जो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पे, मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत से, सॉरी उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम भारत पे और मध्य एशिया की तरफ के जो भारत पे आक्रमण हुए थे, वो पहले जो एक प्रकार से था वो हिंद यमन था, दूसरा था शंख वंश, तीसरा था कुषाण वंश। इनके बारे में जो हम जानेंगे। तो ये जो है हिंद यमन था। हिंद यमन की एक प्रकार से बात करें तो हिंद यमन जो था वो इंडो ग्रीक इनको बोला जाता है। और मौर्योत्तर काल में यूनानी जो भारत में बैक्टीरिया हिंदुकुश पर्वत से एक प्रकार से पश्चिम से ये आए थे, मतलब हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से आए थे। और बैक्टीरिया की अगर जो बात करें तो बैक्टीरिया जो थे ये इसकी स्थापना जो की थी वो सिकंदर ने की थी। बैक्टीरिया की स्थापना सिकंदर ने की थी और सिकंदर ने जो है की थी एक प्रकार से, ये जो है सीरिया प्रांत के बारे में आप जानते होंगे। सीरिया प्रांत का एक मतलब सीरिया का एक प्रांत था, सीरिया जो है उसी का एक प्रांत था बैक्टीरिया, जिसकी स्थापना किसने की थी? वो सिकंदर ने की थी। और यही लोग कहाँ पे आए थे? हिंद यमन। ये मौर्य यूनानी भारत में एक प्रकार से बैक्टीरिया पश्चिम में पड़ता है, हिंदकुश पर्वत के पश्चिम में पड़ता है। तो कहने का मतलब था हिंद यमन जो थे उनकी दो शाखाएं थी। पहली जो शाखा थी वो यूथिडेमस वंश थी, दूसरी जो शाखा थी वो कहने का मतलब है यूक्रेटाइडिस वंश थी। पहली जो इनकी शाखा थी वो यूक्रेटाइडिस थी और दूसरी थी यूक्रेटाइडिस। टाइडिस बोलेंगे इसको, यहाँ पे ई होगा, यूक्रेटाइडिस। इनके बारे में जानेंगे। इसके द्वारा अंतर्गत जो हम यूथिडेमस वंश के बारे में जानेंगे। यूथिडेमस वंश का जो संस्थापक था वो यूथिडेमस था और 212 ईस्वी की बात है। पूर्व में बैक्टीरिया का एक प्रकार से ये गवर्नर था। पहले ये बैक्टीरिया का गवर्नर हुआ करता था, ये जो है बैक्टीरिया का गवर्नर हुआ करता था। और यूथिडेमस की मृत्यु के बाद जो था डेमेट्रियस जो था वो बैक्टीरिया का शासक बना था। कौन बना था? डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना था। 208 ईस्वी की बात है। 208 ईस्वी में यूथिडेमस की अगर हम बात करें तो 208 ईस्वी की बात है। तो पूर्व में यह सीरिया का शासक जो था एंटियोकस, कौन था? एंटियोकस जो एक प्रकार से वो शासक था, उसने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया और यूथिडेमस वंश एक प्रकार से ये क्या हुआ, बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। संभवतः था कि एंटियोकस तृतीय जो था वो पराजित हो गया। यूथिडेमस ने जो है एंटियोकस तृतीय को जो है वो पराजित कर दिया, एंटियोकस तृतीय को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद दोनों के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। संधि के ये हुई थी कि जो यूथिडेमस की मतलब पुत्र था, यूथिडेमस का जो पुत्र था उसका नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस उससे एंटियोकस ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ये पुत्री का विवाह कर दिया था। और यूथिडेमस एक प्रकार से बैक्टीरिया को इसने जो है स्वतंत्र राज्य एक प्रकार से तब घोषित किया था। और यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस जो था वो बैक्टीरिया का क्या बना था? शासक बना था। डेमेट्रियस की अगर जो हम बात करें तो डेमेट्रियस जो था वो बैक्टीरिया का पहला संप्रभुता संपन्न शासक था। ये संप्रभुता संपन्न जो है बैक्टीरिया का शासक था। और मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण के समय बैक्टीरिया मतलब डेमेट्रियस ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अगर जो बात करें तो मौर्योत्तर काल में एक प्रकार से इसने जो है पश्चिमी उत्तर भारत से जीत करके कुछ जो एक प्रकार से यूनानी जो थे हिंद यमन सत्ता की इन्होंने क्या रखी थी? वो नींव रखी थी। लेकिन स्वयं ये एक प्रकार से ब्यास नदी तक रहा था और ब्यास नदी के पूरब में नहीं गया था, नहीं आया था। ब्यास नदी तक ये पहुंचा था लेकिन ब्यास नदी के ये पूरब में नहीं गया था।
और उसी समय बैक्टीरिया का एक प्रकार से क्या था, बैक्टीरिया में यूक्रेटाइडिस नामक एक प्रकार से सैनिक सरदार ने विद्रोह कर दिया था। यूक्रेटाइडिस एक प्रकार से था उस समय। यूक्रेटाइडिस एक सैनिक सरदार था। यूक्रेटाइडिस जो था नामक एक सैनिक था, सरदार था। उसने जो है एक प्रकार से विद्रोह कर दिया था और विद्रोह में क्या हो गया था कि पराजित हुआ। कहने का मतलब है जब डिमेट्रियस था एक प्रकार से ये पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को एक प्रकार से जीत कर हिंद यमन पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। कहां पे स्थापित की थी? हिंद यमन पे अपनी सत्ता स्थापित की थी। जब हिंद यमन पे इसने सत्ता स्थापित की थी तो उस समय हुआ ये कि हिंद यमन पर जब अपनी सत्ता स्थापित की थी तो ये मतलब ब्यास नदी तक जो है एक प्रकार से ब्यास नदी थी वहां तक आया था, इसके पूर्व में नहीं गया। लेकिन इसी समय बैक्टीरिया उस समय खाली था तो वहां का जो सेनापति था वो सेनापति था यूक्रेटाइडिस। कौन था? यूक्रेटाइडिस जो सेनापति था, सरदार सेनापति था, इसने बैक्टीरिया को अपना क्या कर दिया, वहां का राजा घोषित कर दिया। और बैक्टीरिया का इसने जो राजा घोषित किया तो हुआ ये कि बैक्टीरिया में ये यूथिडेमस फिर मतलब यूथिडेमस का जो पुत्र था डिमेट्रियस, ये फिर से बैक्टीरिया गया और बैक्टीरिया पे क्या किया, ये खबर सुनी कि मतलब बैक्टीरिया का जो शासक हो गया है वो जो बन गया है वो इस समय यूक्रेटाइडिस बन गया। तो ये वहां पे गया और जा करके इसने यूक्रेटाइडिस को मतलब पराजित किया। और पराजित करने के बाद में इसने बैक्टीरिया पर एक प्रकार से क्या कर दिया, बैक्टीरिया को पुनः अपने अंडर में ले लिया। कुछ समय पश्चात डिमेट्रियस की मृत्यु हो गई और डिमेट्रियस की मृत्यु के पश्चात जो शासक बना वो मिनेंडर बना। जब बैक्टीरिया मतलब इसकी मृत्यु हो गई डिमेट्रियस की तो उसके बाद जो उसका शासक बना तो मतलब वो मिनेंडर बना। मिनेंडर के बारे में अगर जो बात करें, वो मिनेंडर डिमेट्रियस का एक प्रकार से सेनापति था। डिमेट्रियस जो पुत्र था वो कहने का एक प्रकार से मतलब है यूथिडेमस का था। और यूथिडेमस का एक प्रकार से जो सेनापति था वो मिनेंडर था। मिनेंडर जो एक प्रकार से तीसरा एक प्रकार से यह शासक बना और दामाद था, सेनापति था। और इसको मिनेंडर को डिमेट्रियस ने अपना दामाद बना लिया था। बौद्ध ग्रंथों में एक प्रकार से हम बात करें, बौद्ध ग्रंथ जो है वो मिलिंद पन्नों से ज्ञात होता है कि मिनेंडर की राजधानी जो थी वो साकल थी। मिनेंडर की जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था? साकल को बनाया था मिनेंडर ने, जो इसको राजधानी बनाया था। अगर जो हम बात करें तो मिनेंडर हिंद यमन वंश का एक प्रकार से, ये किस वंश का शासक था? ये हिंद यमन का था। कौन सा था? हिंद यमन का जो है सबसे महान शासक था, जिसने डिमेट्रियस से क्या की थी? डिमेट्रियस की अपेक्षा अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। और इसका साम्राज्य पश्चिम सिंध से लेकर पूर्व में मथुरा तक था। इसका जो मतलब साम्राज्य था पश्चिमी सिंध से लेकर पूर्वी में मथुरा तक था। मथुरा तक की प्रकार से इसका जो है साम्राज्य था फैला था। क्योंकि मथुरा से एक प्रकार से कुछ सिक्के मिलते हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि यहाँ तक भी इसका जो है शासक रहा होगा। तब तो जो एक प्रकार से इसकी जो है मुद्रा का यहाँ तक प्रचलन था। इसकी पुष्टि यूनानी ग्रंथों से हुई है। बौद्ध ग्रंथ के मिलिंद पन्नों से ज्ञात होता है। तो मिनेंडर जो है मतलब राजधानी जो है इसने साकल को बनाया था। और मिलिंद पन्नों ग्रंथों का जो है रचना किसने की थी? मिलिंद पन्न जो पन्नों ग्रंथ था उसकी रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मतलब गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? किसने किया था? नागसेन ने किया था। और मिलिंद पन्न बौद्ध ग्रंथों की अगर जो बात करें मिनेंडर एक प्रकार से, मिनेंडर जो था पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर के बौद्ध धर्म इसने ग्रहण किया था। जो ये भारत में अब जब आया था तो यूनान का एक प्रकार से शासक था। इसने हिंद यमन वंश का एक प्रकार से शासक था। तो इसने जो है एक प्रकार से क्या किया था, यहाँ पे आकर के बौद्ध धर्म को इसने ग्रहण किया था।
इसके बाद कौन सा शासक आया? इसके बाद आया स्ट्रैटो प्रथम। कौन आया? स्ट्रैटो प्रथम। स्ट्रैटो प्रथम की अगर जो हम बात करें तो मिनेंडर की मृत्यु के बाद स्ट्रैटो प्रथम शासक बना था। इसने सभी मुद्राएं एक प्रकार से क्या थी? मुद्राएं मथुरा से मिली हैं। इसकी भी मुद्राएं कहां से मिली हैं? मथुरा से मिली हैं। मथुरा से प्रथम प्राप्त हुई हैं इसकी मुद्राएं जो एक प्रकार से। और इस वंश का ये अंतिम शासक को ज्ञात जो मतलब इसी वंश का एक प्रकार से अंतिम ज्ञात शासक कौन था? हिप्पोस्ट्रेटस था। हिप्पोस्ट्रेटस जो था जो यूथिडेमस वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। और अगर जो हम बात करें तो स्ट्रैटो प्रथम की अगर जो बात करें तो स्ट्रैटो प्रथम जो है यूनानी शासक था जिसके सिक्कों पे अपनी मतलब इसकी जो माँ के चित्र अंकित किए मिलते हैं। मतलब इसकी जो माँ थी उसके चित्र अंकित मिलते हैं। स्ट्रैटो प्रथम में पश्चात जो है अगला मतलब कोई ऐसा राजा ज्ञात नहीं है जो राज्य को एक प्रकार से सुरक्षित रख सके। अंतिम जो राजा है वही हिप्पोस्ट्रेटस था। इसके बाद अगला वंश आया यूक्रेटाइडिस वंश। हिंद वन के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे यूथिडेमस वंश। अब जो अगला आया वो कौन सा आया? वो यूक्रेटाइडिस वंश। तो 167 ईस्वी पूर्व में एंटियोकस चतुर्थ का जो सेनापति था वो यूक्रेटाइडिस था। एंटियोकस चतुर्थ का जो सेनापति था यूक्रेटाइडिस था ने बैक्टीरिया में एक प्रकार से इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इसने यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की? यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। यूक्रेटाइडिस की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र जो था हेराक्लीज शासक बना। इसके पहले की अगर जो हम बात करें तो हेराक्लीज मतलब जो शासक बना। हेराक्लीज के बारे में अगर जो बात करें तो हेराक्लीज के समय जो है बैक्टीरिया के शकों का आक्रमण हुआ था। बैक्टीरिया में पर शकों का जो है एक प्रकार से आक्रमण हुआ था। तो शक एक प्रकार से अंततः ये जो है एक प्रकार से क्या हुए थे? पराजित हो गए हुआ था। ये मतलब पराजित हो गया था हेराक्लीज शकों से। हेराक्लीज भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक था। यूक्रेटाइडिस वंश का हेराक्लीज सबसे महान शासक हुआ। इसके बाद जो अगला शासक आया और कहने का मतलब है इसने जो है गांधार और तक्षशिला पाकिस्तान पे एक प्रकार से आते हैं। इसका साम्राज्य जो था जो हेराक्लीज था इसका साम्राज्य की अगर जो बात करें तो ये जो गांधार क्षेत्र था ये अफगानिस्तान का एरिया जो पड़ता है गांधार क्षेत्र और तक्षशिला पाकिस्तान के एक प्रकार से एरिया, इन दोनों को एक प्रकार से इसका जो है क्या था? कहने का मतलब साम्राज्य का विस्तार था इसका। और इसके बाद जो अगला शासक आया वो एंटियाकिल्स आया। एंटियाकिल्स इसने हेलियोडोरस में अपना राजदूत बना करके भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस इसका जो एक प्रकार से राजदूत था उसको बना भागभद्र के दरबार में इसने जो है भेजा था जो भागवत धर्म का अनुयायी बना था। किस धर्म का? भागवत धर्म का अनुयायी बना था। और इस वंश का एक प्रकार से अंतिम जो शासक था वो हर्म्यूज था। अंतिम जो शासक था वो हर्म्यूज था। और हेराक्लीज के बाद एंटियाकिल्ड जो है एक प्रकार से शासक बना था। हेराक्लीज के बाद जो था वो एंटियाकिल्ड बना था। ये भी हम बता दिए हैं आपको। इसके बाद जो है इस वंश का अंत हो गया। हिंदवनों की अगर जो देन की बात करें, हिंदवनों की क्या क्या देन थी, हिंदवन यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पे मतलब भारत में जो है क्या क्या जनरेट कर गए, तो उसकी बात करें तो हिंदवन की जो महत्वपूर्ण देन थी वो मुद्रा थी। पहली जो थी वो मुद्रा थी। मुद्रा में इन्होंने जो इनकी डाई विधि से की थी, मतलब रंगाई प्रकार से डाई विधि से मुद्रा का इन्होंने निर्माण कराया था। और राजा का नाम और उस पर तिथि जो है अंकित मिलती है। ये मुद्राएं के एक प्रकार से कलात्मक और इस वंश की जो एक प्रकार से मुद्राएं हैं वो कलात्मक दृष्टि से एक प्रकार से उत्कृष्ट हैं। और सर्वप्रथम यूनानियों ने जो है भारत में सिक्के का एक प्रकार से क्या जारी किया था? ज्योतिषी। इसके मतलब हिंदवनों की देन क्या हुई? तो ज्योतिषी की अगर जो बात करें तो यूनानियों का प्रसिद्ध एक प्रकार से ज्योतिष का एक प्रकार से पंडित कहा जाता था। यूनानियों को ज्योतिषी का एक प्रकार से इनको कहा जाता है, पंडित कहा जाता था। ज्योतिष भविष्य में बताने वाले कहा जाता था। जैसे कला हो गया, कैलेंडर हो गया, वर्ष, सप्ताह, 7 दिन होते हैं। राशिफल यूनानियों की ये क्या है? देन है। चिकित्सा की अगर जो बात करें तो ये भी इनकी एक प्रकार से देन है। चरक एक द्वारा जो एक प्रकार से रचित जो ग्रंथ था चरक संहिता,
चरक संहिता, उसमें यूनानी चिकित्सा हिप्पोक्रेटिस के सिद्धांत का एक प्रकार से उल्लेख है। हिप्पोक्रेटिस जो एक प्रकार से जो मतलब उसके सिद्धांतों का जो है एक प्रकार से इसमें उल्लेख मिलता है। कला की अगर जो बात करें तो कला इनकी क्या थी, तो कला जो थी वो गंधार में यूनानियों की देन है, गंधार से जो है यूनानियों की ही देन है, और इसके विषय में जो है एक प्रकार से शैली यूनानी के कहा जाता है। भारतीय और यूनानी एक प्रकार से भारतीय और शैली यूनानी इनकी होती थी, इनकी जो शैली एक प्रकार से भारतीय यूनानी थी। नाटक की अगर जो बात करें तो पर्दा यूनानियों की ही देन है, पर्दा जो था वो यूनानियों की देन है, नाटक था, जिसे यवनिका भी कहा जाता है, जिसको हम यवनिका भी कहते हैं। इसके बाद अगला वंश आया वो शक वंश आया। शक वंश की अगर जो हम बात करें तो शक वंश जो थे वो मध्य में एशिया के जैगजार्टिस प्रदेश के जो है ये निवासी थे, और चीन के जो है एक प्रकार से सही नाम से संबंधित किया गया। चीन ने एक प्रकार से इनको सही नाम से जो है संबोधित किया है। चीनी ग्रंथों से ज्ञात हुआ था मंगोलिया में 2 खानाबदोश जातियां थीं, हुंगनू और यूची। 176 ईस्वी पूर्व आपस में ये जो है संघर्षरत थे। शकों में भारत से आने के लिए 2 मार्ग थे, सिंधु घाटी वाला उत्तरी मार्ग था और ईरान वाला जो एक प्रकार से वो दक्षिणी मार्ग था। ये शकों के एक प्रकार से 2 मार्ग थे। तक्षशिला के शक, इनके बारे में जो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।